Assalamualaikum. I am Dr. Fahad Tanveer. I am an orthopedic physiotherapist working at Orthocare Physiotherapy Clinic and an assistant professor working at the University of Lahore. Today, the topic of the discussion is scapular neuropathy, which is also known as suprascapular nerve entrapment and also known as C5 radiculopathy. ये देख सकते हैं यहाँ पे पेनफुल रीजन्स को। नॉर्मली ये वो तमाम लोग हैं जो ओवरहेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एथलीट्स हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, जिनमें प्रोलॉन्ग सिटिंग्स की वजह से आपको ये पेन्स डेवलप होती हैं बैक पे। ठीक है, स्पेसिफिकली द ओवरहेड एक्टिविटीज। अगर मैं पिन पॉइंट करूं एरिया को, तो ये वाला पॉइंट एरिया है जहां पे पेन जो है वो डेवलप होती है या इंट्रैपमेंट होती है नर्व की। यहाँ पे दैट इज नोन एज अ सुप्रास्कैपुलर नॉच। वो नॉच है जहां से आपकी नर्व पास करती है पीछे से आपके, और यहाँ पे इंट्रैपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी हम अगर एनाटॉमी देखें तो एनाटॉमी में हम कुछ देख सकते हैं इस तरह से। सुप्रास्कैपुलर नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व, यानी कि इसके अंदर दो वैरायटीज हैं, एक मोटर भी है और सेंसरी भी है। जो मोटर सप्लाई है वो सुप्रास्पाइनेटस को देता है और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को देता है, और जो इसकी सेंसरी सप्लाई है वो ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट को, एसी जॉइंट को और बर्सा को, और नियर बाय जो एरिया है स्कैपुला का उसको ये देता है। अगर देखा जाए तो 70% ऑफ द टोटल शोल्डर जो जॉइंट है उसकी जो इनरवेशन है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व की से होती है। ठीक है, और उसकी नर्व रूट्स जो हैं वो C5 और C6 नर्व रूट्स हैं, और 25% ऑफ द केसेस में C4 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर इसका कोर्स देखा जाए तो कोर्स कुछ इस तरह से है कि ये नर्व जो है अगर गर्दन से ट्रेवल करती है नर्व रूट से C5 से, और होती हुई ये आगे मसल है ट्रेपीजियस और पीछे है ओमोहाइड मसल। अगर गर्दन को पीछे से देखा जाए तो एक पीछे मसल पड़ा हुआ है दैट इज ओमोहाइड, और आगे मसल है ट्रेपीजियस। उसके सेंटर में से ये पैरेलली पास करती है और सुप्रा स्कैपुलर नोच से गुजरती हुई वहां पे जाके सुप्रास्कैपुलर मसल को सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है उसको दो ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच जो होती है वो सुपीरियर आर्टिकुलर ब्रांच है जो एसी जॉइंट को, एसोसिएटेड बर्सा को, कोरैकोक्लेविकुलर और कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट जो हैं उनको अपनी सप्लाई देती है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैपुला है और स्कैपुला के साथ यहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ग्रेटर ट्यूबरकल, और ये इसकी शैफ्ट है। दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, और ये एक्रोमियन, और यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल और यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, और ये एक सुप्रास्कैपुलर नोच से न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है पास कर रहे हैं। फिर इसकी मैकेनिज्म क्या हो सकता है? दैट इज द ओवरहेड एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिकली द abduction and the external rotation. फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके साथ साथ हम देखते हैं रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस और द टेंडिनोपैथी, और दूसरी चीज है ग्लेनाइड लैब्रम का टीयर। अब वो टीयर या तो आगे से होगा या वो पीछे से होगा लैब्रम का। अगर आगे से होता है तो हम उसको कहते हैं बेनकार्ट लेयन, और अगर वो पीछे से हो तो हम उसको कहते हैं हील सैक लेयन। इसकी प्रेवलेंस अगर देखी जाए तो ये ऑलमोस्ट जो इसकी शरह है वो 1-2% ऑफ द ऑल शोल्डर पेन्स है, इसी वजह से ये ओवरलुक हो जाती है। फिर ये किन लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो है वॉलीबॉल प्लेयर्स में, और उसमें इसकी शरह है 13-33%। फिर हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है जिनमें ये होगा? वो तमाम लोग जिनके अंदर रोटेटर कफ टीयर पाया जाता है, पार्शियल टीयर हो या फुल टीयर हो। ये हम उसको डायग्नोस करते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में। अगर तो उसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन आ जाती है तो इवेंचुअली फिर वो मसल को अफेक्ट करोगे, और मसल जो है फिर वो नर्व को कंप्रेस करता है। इसी तरह
पोस्टीरियर लैटरल टीयर जिसका मैंने अभी बात किया हिलसैक लीजन में, अगर पैरस लैटरल सिस्ट बन जाए, पैरस लैटरल का मतलब है सराउंडिंग द लैटरल, एक सिस्ट बन जाए अगर, तो वो भी इवेंचुअली कंप्रेस करती है नर्व को। फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बायोमैकेनिक्स में देखा जाए तो वॉलीबॉल प्लेयर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन साइट है कंप्रेशन की, दैट इज द स्फीनोग्लिनाइट नॉच। और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि इसमें रिपीटेड ट्रैक्शन की वजह से माइक्रो ट्रॉमा आ सकता है। दूसरी वजह ये बन सकती है कि डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ द नार्व है, किसी ने पीछे मुक्का मारा बैक पे, पंच कर दिया, या उसकी वजह से कंप्रेशन आ सकती है। दूसरी रिपीटेड ट्रैक्शन ये है कि अगर हम लोग रेकमेंड करते हैं एज अ फिजियोथेरेपी, एज एन एक्सपर्ट्स, तो हम लोग कहते हैं कि आप अल्टरनेट डेज पे न्यूरोडायनामिक सप्लाई करें। अगर आप अल्टरनेट डेज पे न्यूरोडायनामिक सप्लाई नहीं करते और डेली न्यूरोडायनामिक सप्लाई करते हैं, तो इवेंचुअली उस पेशेंट माइक्रो ट्रॉमा में जाएगा और उसकी वजह से उसकी नर्व इस्कीमिया में जाएगी और उसको फिर इवेंचुअली पेन्स डेवलप होंगी। अच्छा, पेशेंट से जब पूछा जाता है कि आपको किस किस्म की दर्द होती है, तो पेशेंट कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब कहीं अंदर करके, यहाँ पे शोल्डर में अंदर करके दर्द है, और ये मीठी मीठी दर्द होती है, इकिंग है, डिस्कम्फर्टिंग पेन है। तो और दूसरी चीज, अगर हम इसके सुप्रास्पाइनेटस मसल को और इंफ्रास्पाइनेटस मसल, जो के सुप्रास्पाइनेटस मसल जो के शोल्डर की एबडक्शन करता है, दैट इज द इनिशिएटर ऑफ द एबडक्शन, और जो इंफ्रास्पाइनेटस है वो लैटरल रोटेशन करता है, तो वो वीक हो जाते हैं, उनकी एंड्योरेंस कम हो जाती है। जब हम इसको चेक करते हैं एमएमटी के ऊपर, तो उसकी एबडक्शन जो है वो वीक होती है अलोंग विद द सुप्रास्पाइनल एज वेल एज द डेल्टॉइड। और दूसरा एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो भी पेशेंट की लिमिटेड होती है, पेनफुल होती है या फिर वीकेंड होती है। अच्छा, अगर पेशेंट को कहा जाए कि आपको किस किस्म की मूवमेंट्स है जिसमें पेशेंट को पेन्स डेवलप होती है, तो वो है शोल्डर की क्रॉस बॉडी एडक्शन या फिर इंटरनल रोटेशन, शोल्डर का अंदर की तरफ लेके जाना। फिर है पेशेंट को अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए इस रीजन पे, यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर और स्फीनोग्लेनाइड नोचेस के एरिया में, या फिर क्लेविकल और स्कैपुला स्पाइनोस्कैपुला के दरमियान, ये तमाम लोग जो ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं, स्पेसिफिकली वो तमाम लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर जिम ट्रेनिंग करते हैं, वो तमाम लोग, उन लोगों में ये डेवलप होती है। या वो तमाम लोग जो वजन उठाते हैं बैक पे, लाइक हमारा जो लेबर आते हैं, पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन लोगों में पीछे, क्योंकि वजन पीछे से उठाते हैं बैक पे, तो शोल्डर्स पे, तो वो उसकी वजह से भी उनको ये जो सुप्रास्कैपुलर और स्पिनोग्लेनाइड नोचेस हैं, ये इनकी कंप्रेस कर जाती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि सर्वाइकल से वो स्टार्ट करता है, फिर वो शोल्डर पे, और यहाँ पे कुछ जाला से बनाता है। पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ जाला से फील होता है, वो जाला नहीं है, वो आपकी नर्व एंट्रैप कर रही है। ये आपको नजर आएगा उन तमाम लोगों में जो प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करते हैं। प्रोलॉन्ग ड्राइविंग की वजह से आप, चूंकि आपकी कॉन्टिन्यूसली जो बैक रेस्ट है वो कंप्रेस हो रही है आपके बैक को, तो उसकी वजह से आपको नर्व जो है ये एंट्रैप कर जाती है। दूसरी, तकिया जो है वो 4 इंचेस का यूज करना चाहिए। अगर यूज कर भी रहे हैं, रिकमेंडेड है, लेकिन उसको आप, उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है। अगर तकिया यूं रखा गया और उसको थोड़ा सा यूं टिल्ट कर दिया गया एक साइड से, और एक साइड से वो खड़ा हुआ है और आपकी गर्दन है, तो इवेंचुअली आपको भी जो है पेन्स डेवलप हो सकती है, और ये नॉर्मली आपको डोमिनेंट साइज पे यूनिलैटरल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, इसका अगर हम प्रोग्नोसिस देखें कंजर्वेटिवली विद द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो ये 6 महीने में ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक करता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी। अच्छा, फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन कौन कौन सी है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि आपने कुछ यू पोजीशन बनानी है, उसको एडक्ट करना और यहाँ पे अपने आप को थोड़ा प्रेशर देना है, इसको सस्टेन करना है आपने फॉर 10 सेकेंड्स। इससे क्या होगा, जो नॉच है पीछे वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि नर्व एंट्रैपमेंट हो रही है एट द लेवल ऑफ द नॉच। ठीक है, तो ये 10 सेकेंड के लिए आपने करना है और इसको रिपीट करना है फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, फिर दूसरी एक्सरसाइज है वो कुछ इस तरह से है कि आपने अंगड़ाई लेनी है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सामने इसको रख के, और फिर इसको ऊपर लेके जाना है टूवर्ड्स द सीलिंग।
एंड पे जाके इसको ओवर प्रेशर देना है और 10 सेकंड के लिए आपने उसको सस्टेन करना है, फिर वापस लेके आना है और इस तरह आपने 10 टाइम्स ये रेपिटेशंस करनी है और दिन में 3 टाइम्स इसको आपने परफॉर्म करना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये आपके जो नॉच है, नॉच में जो नर्व पास कर रही है, हमारी जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, वो रिलीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।